नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चंस को आज देखने वाले हैं और ये सारे वैसे ही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी खास होने वाला है, तो आप इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें और सारा क्वेश्चंस को एक एक करके देखें और इसे याद करते चलें, जिससे आपके एग्ज़ाम में अगर ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप वे सभी क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हम लोग का सेट 1 रहने वाला है और इसी तरह से इसके आगे और भी सेट आएंगे। तो आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, कोरोनाग्राफ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। कोरोनाग्राफ सूर्य के कोरोना का अवलोकन और फोटो खींचने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप एक और याद रखेंगे कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन कहता है, वायु गतिकी से आप क्या समझते हैं? वायु गतिकी से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या कहता है? वायु या गैस के प्रवाह में गति का विज्ञान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप इसे याद रखेंगे। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? देखिए, हर्ट्ज, ठीक है, जिसे HZ के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, HZ के रूप में आप इसे याद रखेंगे। क्लियर है? तो हर्ट्ज निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, यानी हर्ट्ज से क्या मापा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। ठीक है, हर्ट्ज से आवृत्ति मापा जाता है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें एक और देख लेंगे हम लोग, ये जो दाब है, ठीक है, दबाव, ठीक है, दाब जो है इसे मापने के लिए हम लोग पास्कल का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, दाब का जो मात्रक है वो पास्कल है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए, रिवॉल्वर का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? रिवॉल्वर का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे दोस्तों, सैमुअल कोल्ट। आप इसे याद रखेंगे, सैमुअल कोल्ट रिवॉल्वर के आविष्कारक थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सैमुअल कोल्ट, ये याद रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखिए दोस्तों, कहता है, निम्नलिखित में से पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा है? निम्नलिखित में से पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अबेकस, गणना करने वाला पहला यंत्र के रूप में अबेकस को जाना जाता है। अब इसे याद रखेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, वनस्पति विज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? वनस्पति विज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे वनस्पति विज्ञान में पौधों के जीवन यानी पौधों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, पौधों के जीवन यानी पौधे जीवन। आप इसका आंसर याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? सांसारिक दूरियों को मापने के लिए सही इकाई कौन सा है? सांसारिक दूरियों को मापने के लिए सही इकाई कौन सा है? यहाँ पर आपको जो दिया गया है ऑप्शन, उसमें से आपको छांटना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे सांसारिक दूरियों यानी बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं। किसका? प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है? एक दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष, जब हम लोग बड़ी बड़ी दूरियां मापते हैं तो उसमें हम लोग प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, और अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आप इसे याद रखेंगे, पारसेक। क्या याद रखेंगे? पारसेक। ठीक है,
पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्रकाश वर्ष है, ठीक है, ये जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी मापने की इकाई है। और अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को बोला जाए कि एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष जो है वो कितना के बराबर होगा, तो एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 इंटू 10⁻15, ठीक है, 10⁻15 मीटर, इतना के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष के बराबर है ये, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष। चलिए आप इसे याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अधिकतम निम्नलिखित में से किस रोशनी में होता है? प्रकाश संश्लेषण जो है अधिकतम किस रोशनी में होता है? तो आप इसका आंसर याद रखेंगे दोस्तों, ये हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रोशनी में। लाल रोशनी में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण अधिकतम लाल रोशनी में होता है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन रक्त परिसंचरण में मदद करता है? रक्त परिसंचरण में कौन मदद करता है? यहाँ पर आपको ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें आपको छांटना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो है वो रक्त परिसंचरण में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक ईंधन है? ठीक है, प्राथमिक ईंधन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कोयला, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कोयला। आप इसे याद रखेंगे, कोयला एक प्राथमिक ईंधन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का क्या कारण होता है? जब हम लोग अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो नाक से खून बहना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, तो इसका क्या कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों कम वायुमंडलीय दाब। जैसे जैसे हम लोग अपने पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है, और जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो नाक से खून आने का चांस हो सकता है, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, कम वायुमंडलीय दाब। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, इक्षु शर्करा है ना, जिसे हम लोग केन शुगर के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसका आणविक सूत्र क्या है? ठीक है, इसका आणविक सूत्र क्या है ये बताना है, ठीक है, यानी केन शुगर का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, C12H22O11। आप इसे याद रखेंगे, ये केन शुगर, ठीक है, इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे दोस्तों, ये क्या है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होगा वो C6H12O6 होता है। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, आप इसे ये भी याद रखेंगे। हालांकि यहाँ पर इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का pH मान खाली स्थान से कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि pH मान कितना से कम होने पर दांतों में सड़न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 5.5। pH वैल्यू जब 5.5 से कम होना शुरू हो जाता है, हमारे मुंह का pH वैल्यू 5.5 से कम होना शुरू हो जाता है, तो दांतों में सड़न मतलब दांतों में सड़न जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 15 कहता है तांबे का गलनांक कितना होता है? तांबे का गलनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है 1085 डिग्री सेल्सियस। तांबे का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किए, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सारा क्वेश्चंस को आप रिवाइज करें और इसे याद करें,
जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे ढंग से बना पाएँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको मिलने वाले हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।